तो दोस्तों आज की वीडियो की बात करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज का टोटल प्रॉफिट जो निकल कर आया है वो आया अप्रॉक्स 2000 रुपीज़। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ये 2000 में से कितने कट जाएंगे। मैंने पहले भी ऑलरेडी बताया हुआ है बहुत सारी वीडियोस में। बट समझ लीजिए 2000 रुपीज़ में से मैंने यहाँ पे काम किया है डिलीवरी में। डिलीवरी मीन्स आज मैं लूँ और इसको 1 महीना 2 महीना जो भी मेरी एक्सपायरी होती है उस तारीख तक ले जा सकता हूँ। तो अभी बात करें 2000 का जो प्रॉफिट निकल कर आया, 2000 प्रॉफिट की बात करें तो इसके ऊपर अप्रॉक्स 60 रुपीज़ कट जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने पहले बताया था आपको कि लॉट साइज के हिसाब से वर्क नहीं करना है। हम लोगों को जो ब्रोकर चूज करना होता है ना, वो होना चाहिए कि ऑर्डर कि कितने ऑर्डर के हिसाब से हमारा यहाँ पे टैक्सेस एंड चार्जेस कटता है। तो ऑर्डर वाइज अगर आप ट्रेड लेते हो ना देन डेफिनेटली प्रॉफिटेबल जाते हो। लॉट वाइज करोगे तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस एंड चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देना चाहता हूँ। आज की जो वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ ना मैं, तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो ट्रेड ली गई थी ये ली गई थी ट्यूसडे को। ठीक है, 2 तारीख को ट्रेड ली गई है। ट्रेड के अंदर का मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मॉर्निंग में ट्रेड 9:10 पे यहाँ पे ली गई है। ठीक, 81.8425 और बाकी लोग जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने भी सेम यहीं पे एंट्री की है 85 के आसपास। उस कंडीशन में 10 पैसे का टारगेट मैं यहाँ पे लगाकर चला गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 9 बजे से लेकर, काफी सारे लोग कहते हैं ना भाई रिकॉर्डिंग किया करो। भाइयों एक बात बताओ, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। मैंने सुबह सुबह एंट्री कर दी प्रॉपर जगह पर और वही चीज मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे अपडेट कर दी। गुड, काम पूरा हुआ। अब हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो शेयर मार्केट में आपको पैसा कमा के देती है। आप कहोगे फिर छुपा रहे हो, ऐसी क्या बात है मेरे भाई, उसको बोलते हैं वेट करना। आप ये बात ध्यान रखना, आप में से मैक्सिमम लोग जो होंगे ना उन्होंने ये चीज फील की होगी। जो इंसान ट्रेड लेने के बाद में बेवकूफों की तरह बैठा रहता है ना, अजी क्या चल रहा है क्या चल रहा है क्या चल रहा है, उसका पोपट कटना तय है। मैक्सिमम टाइम होता क्या है, मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, लेने के बाद में लिमिट ऑर्डर लगाया कि भाई मेरा यहाँ पे टारगेट है 81.4225 के ऊपर, सॉरी 81.8425 के ऊपर मैंने एंट्री की है और 10 पैसे का टारगेट। मैं 10 पैसे चूज करता हूं, मार्केट उससे ऊपर गई। बहुत सारे लोग कहेंगे आपने अपॉर्चुनिटी खो दी। भाई मेरे 10 पैसे की पावर अभी आपको पता नहीं है। मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जिस दिन इसके पीछे जीरो लगेगा ना मेरे भाई 200 लॉट होंगे। और ये 10 पैसे कर कर मेरी साइकोलॉजी इतनी अच्छी डेवलप हो जाएगी कि मुझे पता होगा कि 10 पैसे निकालना इट्स लाइक बच्चों का खेल। देन डेफिनेटली यहीं पर जो आपको अभी 2000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है ना, वही प्रॉफिट मेरे भाई आपको यहाँ पे 20,000 का भी दिखाई देगा इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर धीमे धीमे काम करेंगे। एकदम से गधे पे सवार नहीं होना है कि एकदम से आज ही आज में कुछ ऐसा कर देंगे। ऐसी चीज़ें करना मुझे पसंद नहीं है। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, धीमे धीमे काम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मई मंथ में मैंने ट्रेड ली है। अगर मैं इन्फो के अंदर जाता हूँ, सिंपल सा प्रोडक्ट है 16,36,000, 850 रुपीज़ का प्रोडक्ट मैंने बाय किया। एंड मैक्सिमम टाइम मैं बाय ट्रेड क्यों लेता हूँ, कॉमन सी बात है, बाय ट्रेड मुझे ज़्यादा सेफ लगती है। और जब मुझे सेल ट्रेड में लेना चाहता हूँ तो भाई उसमें थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व रहता है क्योंकि सेल को एवरेजिंग करना बहुत मुश्किल काउंट हो जाता है। सो इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपको ये चीज़ समझनी है। अब यहाँ पे 2000 में से जो लगा जो कटा आप देख सकते हो। सुबह 9 बजे ट्रेड बनी भाई, 9 बजे अगर मैं रिकॉर्डिंग चालू करके रखता तो आप देख सकते हो कितने बजे, लाइक यहाँ पे 1 बजे के आसपास कह सकते हो ट्रेड एग्जिट हुई है खुद ब खुद। लाइक मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के रख दिया। तो ये 4 घंटे की वीडियो बनाना और उसके बाद में उसको एडिट करना, उसके बाद में उसको एडिट करने के बाद में शेड्यूल करना, समझ रहे हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मैं डेली डेली वीडियो डालता हूँ, कैसे डाल पाता हूँ। मेरे भाई मेरा काम होता है वीडियोस को क्रिएट करना। बाकी इस चीज़ के लिए टीम मेंबर्स अवेलेबल हैं। ओके, ये मत सोचो कि मैं अकेला ये चीज़ कर पाता हूँ, नॉट पॉसिबल मेरे भाई। ये कॉन्सेप्ट समझो, दिमाग में लाओ कि ये एक चीज़ नहीं है। थंबनेल क्रिएट करना, वीडियो एडिट करना, वीडियो बनाना, उसको शेड्यूल करना, ये सब अलग अलग तरीके से किया जाता है। एंड ये चीज़ ध्यान रखो, ट्रेडिंग टाइम पर ट्रेडिंग ही की जानी चाहिए और मैं भी वही करता हूँ। इस वजह से बहुत सारे लोग बोलेंगे इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ। भाई देख रहे हो रात के 12:15 पे मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, वरना ये गायब हो जाएगा। ये थोड़ी देर में अभी गायब हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे सेटलमेंट कंप्लीट होगा तो ये यहाँ से दिखाई भी नहीं देगा। 2000 का प्रॉफिट जो हुआ था वो पता भी नहीं लगेगा। मैंने अपने व्हाट्सएप पे अपडेट किया हुआ था। तो ये बात ध्यान रखो। इस कारण मैं अब 12:15 पे वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ और ये वीडियो क्रिएट हो जाने के बाद में मेरा काम क्या होगा, नेक्स्ट डे, जो कि आज लाइक वेडनेसडे छुट्टी है तो कॉमन सी बात आ जाती है, नेक्स्ट डे वर्क करना, उससे अगले दिन वर्क करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुद्दा है काम करते रहो, कंसिस्टेंसी के साथ में लगे रहो, एक ना एक दिन रिजल्ट्स जरूर आते हैं और आपके सामने वो रिजल्ट दिखाई भी दे रहे हैं। आज मैं एक और टॉपिक पे बात करना चाहूंगा। देखो मेरा मानना यह है कि ट्रेडिंग के अंदर भाई 20% तो
ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की बात होती है, हमारा क्या चीज़ है, कैसे करना है, कितना फंड है, क्या चीज़ें हैं। असली गेम जो हो जाता है ना 80% वो होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, हम किस तरीके से काम करते हैं। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी होता है, मनी मैनेजमेंट भी होता है, रिस्क मैनेजमेंट भी होता है, ठीक। और काफ़ी सारी चीज़ें और भी होती है जो मैंने यहाँ पे फील की है कि भाई ये चीज़ें होना ज़रूरी है। लोग गलती क्या करते हैं, केवल केवल 20% कि हमें कोई स्ट्रैटेजी बता दो बस। ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल स्ट्रैटेजी की बेस पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर काउंट हो जाए। बात ध्यान रखो, आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी फोकस करनी होंगी। जितने भी आप बड़े बड़े यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो ना, जो ट्रेडर्स होते हैं भाई, उनका टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ना एक नंबर का होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान करनी चाहिए, किन किन चीज़ों से हम लोग अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकते हैं, हम लोग फोकस कर सकते हैं कि अपनी साइकोलॉजी को स्टेबल कैसे किया जाए। बिकॉज लोग ट्रेड करना तो चाहते हैं, बट क्यों चाहते हैं, क्या रीजन है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उनको बिल्कुल भी वो चीजें नहीं पता। आइए मैं आपको समझाता हूं कुछ टॉपिक्स बहुत ही इजी वे में, एंड आई विश आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो के पार्ट नंबर 2 को, जिसमें कि हम समझेंगे कि रिस्क, मनी और टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए एक पर्टिकुलर ट्रेडर को। तो की बात करते हैं, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कौन कौन सी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले बात आ जाती है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, देन उसके बाद में बात आ जाती है मनी मैनेजमेंट के बारे में, देन उसके बाद बात आ जाती है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। देखो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई वीडियो बहुत बड़ी है। बताना चाहता हूँ, हम लोग जो क्लासेस लेते हैं ना, क्लासेस के अंदर घंटों घंटों की वीडियोस होती हैं। रीज़न है उसके पीछे, ये चीज़ें एक लाइन की चीज़ें नहीं होती। मैं आपको बोलूँ रिस्क मैनेजमेंट ये पकड़ो, ये यूज़ कर लो, नहीं। जब तक आपको पूरे क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। पूरे की पॉइंट्स पता होने चाहिए, आपकी साइकोलॉजी उस हिसाब से डेवलप होनी चाहिए कि भाई मनी कैसे डेवलप करनी है, टाइम कैसे मैनेज करना है। ये बात ध्यान रखना। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं, सर आप वीडियोस भी क्रिएट करते हो, इतनी बड़ी बड़ी डेली वीडियो डालते हो, थंबनेल भी बनाते हो। भाई मैं नहीं करता हूँ, टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं उसको। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, किस तरीके से किससे क्या काम कराना है, वो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी मैं यहाँ पे रात के 12-1 बज रहे हैं, मैं आपको जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यही बातें मैं अपने पेड क्लाइंट्स को भी बोलता। कॉमन सी बात है, बट वो मेरा पर्सनल टाइम ले रहे हैं, दैट्स वाई उनसे पर्सनली बातें की जा रही हैं। तो ये रीज़न है कि उनसे पेड की जा रही है, आपको मैं ये बातें फ्री में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। और इस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछूंगा बीच में। जितनी मेहनत मैं इस वीडियो को बनाने में कर रहा हूं ना, आई विश कि उतनी मेहनत आप इस वीडियो को देखने में भी करेंगे और उस क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। क्वेश्चन बीच में रिफ्लेक्ट होगा आपको, और आपको उसका आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। मुझे पता लगेगा कि आप सीरियस हैं। बात खत्म। चलो शुरू करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। देखो दोस्तों, रिस्क की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई रिस्क लेना बहुत ही आसान काम है, बट बताना चाहूंगा, दुनिया में अगर 100% लोग हैं ना, 100% में से कुछ तो ऐसे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है दुनिया से, वो 2% लोगों को अलग हटा दो, उनसे कोई लेना देना नहीं होता। जो 98% लोग बचे, उनमें से कह सकते हो केवल केवल 2 से 4% लोग हैं जो कि एक्चुअल में रिस्क लेना जानते हैं। बाकी जो 96% है ना, वो लोग पता है क्या चाहते हैं, हमें रिस्क फ्री लाइफ चाहिए। रिस्क फ्री लाइफ चाहिए मींस उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, उनको कोई रिस्क नहीं लेना, उनको कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, उनका जो है ना उनके पास, वो उससे खुश हैं। अब रिस्क की बात आती है तो रिस्क ध्यान रखो, रिस्क हर उस चीज में होता है जो आपको करना नहीं आता। सोचो, मैं अपनी बात करूं, मैं बेसिकली ट्रेडिंग करता हूं, और मुझसे कोई बोले कि कोई डॉक्टर बोले कि भाई ये काम करना, मेरा पेशेंट है उसका ऑपरेशन करना है, मैं कहता हूं मैं तो खून देख के बेहोश हो जाऊंगा। कॉमन सी बात है। तो मेरे लिए वो रिस्क इन्वॉल्वमेंट क्या हुआ, बिल्कुल जीरो। क्यों? क्योंकि मैं उस चीज के लिए बना ही नहीं हूं, मैंने कभी उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। और एक बात ध्यान रखना, पहले पहले रिस्क लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब धीमे धीमे आप बार बार रिस्क टेकर बन जाते हो ना, देन डेफिनेटली आप उन 96% में से निकलकर धीमे धीमे 2% में शिफ्ट होना चालू हो जाते हो। इसी कारण मैं हमेशा क्या बोलता हूं, जब हम रिस्क की बात करते हैं तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका फंड कम है तो आप 2 लॉट से काम करो, 4 लॉट से काम करो, 5 लॉट से काम करो। मना कौन कर रहा है? आप रिस्क लेने की कोशिश तो कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बातें बातें करते हैं, किस चीज की, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम सीधा 1000 लॉट के अंदर एंट्री करेंगे। भाई तुम नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपको बोलूँ ना कि मैं आपको फंड देता हूँ, आप 1000 लॉट में एंट्री करो, नॉट पॉसिबल। बिकॉज आपकी वो साइकोलॉजी उस लेवल की है ही नहीं जिस लेवल की साइकोलॉजी को आप मैनेज कर पाओ। आप एक चीज नोटिस करना, मैं आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप एक चीज नोटिस करो। जब हम रिस्क की बात करते हैं, जो अभी तक मैं समझ आया, जो मुझे समझ में आया कि रियल लाइफ में क्या होता है, जितनी ज्यादा सेफ जॉब उतना ज्यादा कम रिवॉर्ड। कैसे?
एक छोटा सा पियोन पकड़ लो, उसको कुछ नहीं करना, सुबह सुबह डेली ऑफिस जाना है, पानी पिलाना है, काम करना है जो उसके बेसिक वर्क है, एंड चुपचाप घर आ जाना है। बहुत सेफ एंड सिक्योर, आराम से, वो सरकारी होगा तो भी, प्राइवेट होगा तो भी। दूसरी जगह हम बात करते हैं पीएम सर की, पीएम मोदी की बात करते हैं। उनको खुद नहीं पता कि अगले दिन मेरी गवर्नमेंट गिर जाए। क्यों भाई? बहुत सारी कंडीशन बन सकती है, बहुत ही हाई रिस्क इन्वॉल्व है, और उसी हिसाब से उनको उस चीज का रिवॉर्ड भी मिलता है। ये कॉमन लाइफ एग्जांपल आप देख सकते हो। आपको क्या लगता है जो ये लाइक एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, बेसिकली इनकी बात की जाए, इनकी लाइफ कितनी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्वमेंट होती है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। क्यों? इनको खुद नहीं पता कि मैं अगर कल मुझसे कोई गलती हो जाती है, उस कंडीशन में इतना बड़ा रिस्क है कि इनकी पूरी जिंदगी का जो इनका बिजनेस मॉडल कह सकते हो, जो इनकी इनकम सोर्स है, वो भी खत्म हो जाएगी, प्लस सोसाइटी में इनका नाम भी खत्म हो जाएगा। तो देख रहे हो, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड। रही बात नौकरी करने वाले बंदे की, वो बंदा क्या चाहता है? भाई मुझको महीने के 20,000 मिल जाएं। और भाई 20,000 का रिस्क वो ले रहा है कि 20,000 मिल जाए। रिस्क क्या है? कुछ भी रिस्क नहीं ले रहा है। वो कह रहा है मैं अपने समय को सेल करना चाहता हूं। कोई खरीदना चाहता है, और समय खरीदने के लिए तो दुनिया भर के लोग खड़े हुए हैं। बड़ी पार्टी जो होती है ना, वो हमेशा सामने वाले इंसान का समय खरीदने की बातें करती है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। तो आप खुद समझ जाओ कि अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो, आप रिस्क टेकर्स में नहीं हो, देन डेफिनेटली आप ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। इस चीज में मैंने पहले से ही इस बात को जानता हूं। मैं अपनी बात करूं, मैंने कभी जॉब करने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? बिकॉज आई नो कि मुझे क्या करना है। मैं स्टार्टिंग से ही जॉब के खिलाफ हूं, अपने लिए, कि मुझे जॉब नहीं करनी। हमारे घर में, मैं बताना चाहूंगा, मेरे घर में लड़ाई तक बजी इस बात को लेकर, लाइक मेरे बीच में और मेरे मतलब पूरे फैमिली मेंबर में, कि भाई कवि तुम करना क्या चाहते हो? तुम जॉब नहीं करना चाहते, तुम्हारे पास प्रॉपर डिग्री में मार्क्स नहीं है, तुम कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं करना चाहते। बिकॉज मैं उनकी रियलिटी को जान चुका था। क्यों? आप कह सकते हो कि लाइक पता लग जाता है रियलिटी जब हम अपने आसपास देखते हैं ना, कि लोग हमसे क्यों बातें करते हैं, लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है। तो मेरे भाई, रिस्क की जब हम बात करते हैं ना, तो रिस्क का मतलब यहां पे ये भी आ जाता है कि आप किस लेवल तक जाना चाहते हो। अगर आप रिवॉर्ड बड़ा चाहते हो तो मेरे भाई रिस्क भी आपको बड़ा ही लेना पड़ता है। अब मैं आपको यही नहीं कह रहा हूं जॉब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, रिस्क ले लो, सन्यासी बन जाओ, नहीं। इस रिस्क को, मैनेजमेंट को अपनी ट्रेडिंग में कैसे इंप्लीमेंट करोगे, ये बात को समझ जाओ। इस चीज को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तब आपको यहां पर लाइक प्रॉफिट्स आएंगे। कॉमन सा बात आती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं 20,000 रुपए हैं सर हमारे पास में, हम क्या कर सकते हैं? देखो भाई, वो 20,000 हैं तो अभी तो आपके लिए ये है कि आप नॉलेज गेन करो, अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करो, देन आप ग्रो कर पाओगे। बट अगर किसी के पास फंड अवेलेबल मान लो 20 लाख रुपीज, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ, जो मैं अपने पेड क्लाइंट्स को भी समझाता हूँ। मेरे भाइयों, ध्यान से समझना। मैंने आपको बोला कि आपका 10,000 का फंड है। 10,000 के फंड के ऊपर आपको 1,000 का लॉस हो रहा है। आप क्या कहोगे? कोई बात नहीं सर, देख लेंगे, क्योंकि 1,000 है, प्रेशर माइंड पे बिल्कुल भी नहीं है, रिस्क कोई ज्यादा फील ही नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? सेम कंडीशन इंप्लीमेंट होती है, इसका आप हिसाब लगाओ तो 10% बैठता है। ढंग से समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। 10% है। अब यहां पे 1 लाख की बात करते हैं। 1 लाख पे अगर 10,000 का लॉस हो रहा है, आप कहोगे कोई बात नहीं, देख लेंगे, बिकॉज 1,000 पे सेम था, इस पे भी 10% बैठता है। चलो जी। किसी का 10 लाख का फंड है, तो यहां पर अगर 1 लाख का नुकसान हो रहा है तो वो क्या कहेगा? कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे, लेट्स सी, वेट करते हैं। तो 1 लाख रुपए तक को वो मैनेज कर जाएगा। किसी का मान लो 20 लाख का फंड है और उस पर 2 लाख का लॉस चल रहा है, तो भी हुआ तो 10% ना। बट ध्यान रखना, यहां वाला जो इंसान होगा, वो जो रिस्क टेकर है, बेसिकली जो यहां पे रिस्क ले रहा है, उसका रिवॉर्ड भी बड़ा होगा। और यहां वाला जो इंसान है जो रिस्क ले रहा है, उसको कुछ प्रेशर फील ही नहीं होगा, बिकॉज 10,000 पे लोग यहां पे 5,000 माइनस में खड़े हो जाते हैं। सोचो, तो 20 लाख का फंड होता तो यहां पे आपको 10 लाख का जो लॉस हो रहा होता, आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या होती, उस कंडीशन को दिमाग में जरा सोच कर देखो। तो रिस्क जो लेगा उसी को रिवॉर्ड यहां पे मिलने वाला है, इसमें कोई भी शक नहीं है। आप कुछ भी हो, कहीं से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे मेरे पास ऐसे लोग हैं जो गांव में रहते हैं, ठीक है, उनका कहना यह है सर बिजली नहीं आती, इन्वर्टर पे काम किया जाता है, कभी कभी दिन में ट्रेडिंग करने के लिए रात के समय इन्वर्टर को बंद रखा जाता है, गर्मी में सोते हैं। रीजन है कि अगले दिन ट्रेडिंग करनी है, अपने लैपटॉप्स को या अपने सिस्टम को चार्ज करके रखना है। सो ये चीज समझ रहे हो, जो जितना रिस्क लेगा उतना ज्यादा उसको रिवॉर्ड मिलने वाला है। सीधा सीधा कुछ भी नहीं होता, इस चीज को क्लियर कर लीजिए। तो ट्रेडिंग के अंदर इस बात को ध्यान रखना कि आपको अपने कैपिटल को कैसे बचाना है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आ जाता है। 10% का रिस्क मैंने यहां पे बताया। 20 लाख पे अगर 2 लाख तक का कोई रिस्क लेता है ना, मैं कहता हूं गांधी जी जाकर दिखाएं। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि हम लोग करेंसी ट्रेडिंग पे फोकस कर रहे हैं, जहां पे लीवरेजिंग की पावर यूज की जाती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लीवरेजिंग की पावर को नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं,
नॉर्मल लाइफ में लीवरेजिंग नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते? आप बैंक से पैसा लोन पर लोगे या फिर कुछ भी ऐसा बिजनेस करने की कोशिश करोगे तो आसपास के लोग ही आपको ग्रो नहीं करने देंगे। बट शेयर मार्केट में आपके पड़ोसी तक कोई पता नहीं होता मैं क्या कर रहा हूं। समझ रहे हो? मेरे पड़ोसी को खुद को नहीं पता कि मैं क्या करता हूं। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर हम लोग लीवरेजिंग की पावर को यूज कर सकते हैं, अपनी साइकोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। देन डेफिनेटली अगर मुझे 2 लाख का लॉस भी दिखाई देगा ना तो मेरी साइकोलॉजी होगी यार वो 2 लाख का लॉस जरूर है बट वो तो 1,000 रुपए के लॉस के बराबर है। और मैंने जब ट्रेडिंग करी थी स्टार्टिंग तो मुझे पता है कि 1,000 के लॉस को अगर मैं रुका रहा था तो मुझे यहां पे ये प्रॉफिट में भी दिखाई दिया। ये चीज अगर मुझे पता है देन ये भी पता होगा कि ये 2 लाख का लॉस जो है ये भी प्लस में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको छोटे पैमाने पर एक्सपीरियंस किया था और अब बड़े पैमाने पर जाकर मैं उसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं। आई विश कि रिस्क मैनेजमेंट की फर्स्ट ट्रिक समझ में आ गई होगी कि अपने कैपिटल के साथ कैसे गेम प्ले करना है। जितना रिस्क लोगे, किस लेवल पर, अपने सोचने की क्षमता पर भी मैं रिस्क ले सकता हूं, देन डेफिनेटली वो चीज आपको अचीव होने में देर नहीं लगेगी। इसके पीछे ना कुछ चीजें और ऐड कर देता हूं मैं, ध्यान से समझना। ये सारी चीजें कोई बुक्स में नहीं है, मैं खुद अपनी तरफ से इसलिए ऐड कर रहा हूं बिकॉज रीजन है उसके पीछे। मैं ये चीजें जानता हूं और आपको ये चीज बताना जरूरी चाहूंगा। रिस्क की जब हम बात करते हैं तो आपको कुछ चीजें फोकस रखनी है। सबसे पहली बात, मैं रूल की बात करूं तो भाई एक प्लान बना के रखना होता है। मैं खुद अपना प्लान तैयार करके रखता हूं कि कितना मेरा रिस्क होना चाहिए, कितना मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, कितने मेरे प्रॉफिट बनने चाहिए, कितने नहीं बनने चाहिए। मैं बताता हूं आपको, 10 पैसा की स्ट्रैटेजी में इंट्राडे में यूज करता हूं। स्विंग के अंदर मैं 30 से 40 पैसा का ट्रेड लेने की कोशिश करता हूं। अगर मुझे लगता है कि मार्केट डाउन जा सकती है तो मैं काउंटर ट्रेड लेने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। काउंटर ट्रेड लेने की कोशिश करता हूं। मैक्सिमम टाइम मैं क्या करना चाहूंगा, मैं ऑप्शन को शॉर्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है, मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि ऑप्शन सोते सोते पैसे कमाने की चीज है। देन डेफिनेटली मैं क्यों ना उसके अंदर अपना हाथ आजमाऊं और ये कभी बंद नहीं होगा। ये चीज मुझे पता है। देन डेफिनेटली मैं अपनी टाइम, मनी और एनर्जी इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं। देन डेफिनेटली मुझे वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट आज नहीं तो कल देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, देन बात आ जाती है, अपना ये डिफाइन कर दो कि भाई परसेंटेज, कि मैं अपने अकाउंट का कितना माइनस में देख सकता हूं। सिंपल सी बात है, अगर आप महीने के कोशिश कर रहे हो कि आपके अकाउंट के अंदर 5 से 7% का रिटर्न निकले तो भाई वो अकाउंट ऐसा नहीं होने वाला है कि आपका 5 लाख का अकाउंट था और आपने बोला देखो नुकसान नहीं होना चाहिए, तो भाई वो माइनस में भी जाएगा, -50,000 तक जा सकता है वो। ठीक है, जाने के बाद में वापस जब रिटर्न आएगा ना देन वो 5 से 7% बन जाता है। अभी आप कहने लोगों कि 5 लाख के ऊपर ही ऊपर रहना चाहिए, भाई ऐसा कोई अमर पट्टा लेके नहीं आता कोई भी कि कोई भी इंसान आपको ऐसी श्योरिटी, वो भी शेयर मार्केट में जहां पर काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि अपने कैपिटल पर कितना मुझे रिस्क ले सकता हूं, ये चीज पहले से प्री डिफाइन होनी चाहिए। थर्ड चीज जो मैं काफी लोगों को बोलता भी हूं, अगर आप स्टॉक्स में काम करते हो तो मेरे भाई आप स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो, आप ऑप्शंस के साथ हेज कर सकते हो, ऑप्शंस के साथ हेज कर सकते हो। ठीक, थर्ड कंडीशन आप बोल सकते हो, जैसे मैं करेंसी में काम करता हूं तो मैं तो यहां पे एवरेज स्ट्रेटजी यूज करता हूं। मैं यहां पे एवरेजिंग करने की कोशिश करता हूं, नॉट लाइक हेज करना, नॉट स्टॉप लॉस। ठीक है, ये अपनी अपनी डिपेंड करता है, आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी के ऊपर डिफाइन कर सकता है। उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट की नेक्स्ट बात करूं ना, मैं पॉइंट नंबर 4 की बात करूं तो अगर आप स्टॉक्स में काम करते हो तो मेरे भाई आपको क्या करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, पोर्टफोलियो को। इससे होगा क्या, अगर आप स्टॉक्स में काम करते हो देन डेफिनेटली आप अलग अलग कर सकते हो, बट अगर आप करेंसी में काम करते हो तो आपको पता होगा कि भाई हम नॉर्मली एक सिंगल करेंसी में फोकस करने की कोशिश करते हैं, तो करेंसी में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे जो पोर्टफोलियो होगा, जो मैं बेसिकली ट्रेड करता हूँ, आप हमेशा देखोगे मैं यूएसडी एनआर में ही काम करता हूँ। अभी भी जो ट्रेड चल रही होगी ना, लाइक जो भी ट्रेड कंटिन्यू होंगी आगे फ्यूचर में भी, मैक्सिमम टाइम में एक पे फोकस करना पसंद करूंगा। बट अगर आप रिस्क को बांटना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए, जब आप स्टॉक्स में या किसी भी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करो जहां पर आपको मल्टीपल चीजें देखने की जरूरत पड़ती है, देन अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में बांट दीजिए। ठीक है, प्लस मार्केट को बार बार मैं आपको एक एग्जांपल देता रहता हूं वीडियोस के अंदर कि दोस्तों हम लोग फॉरेक्स मार्केट में काम करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, बट फॉरेक्स मार्केट इंडिया में तो लीगल नहीं है, इंटरनेशनल वाली। बट फिर भी मैं क्यों कहता हूं कि आप अपना वहां पर डेमो अकाउंट ओपन करो, उसके ऊपर डेली डेली ट्रेड करो, डेली डेली उसको मॉनिटर करो, डेली डेली देखो क्या इवेंट्स हुए हैं, डेली डेली देखो कैसे काम हो रहा है। आप कहोगे पागल हो क्यों करवा रहे हो जब ये चीज इंडिया में लीगल नहीं है। भाई आने वाले 4 साल 5 साल के अंदर ये चीज 100% लीगल हो जाएगी। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी को स्टार्टिंग में इंडिया में लोगों ने क्या किया,
बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग में ही पता लग गया था कि क्रिप्टो करेंसी आने वाला फ्यूचर है और काफी सारे मिलियनर्स यहां से बन चुके हैं। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसी तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें तो आने वाले 4-5 साल के अंदर जब यहां पर इंडिया में इतनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है ट्रेडिंग रिलेटेड, देन डेफिनेटली उसको 4 से 5 साल बाद में अलाउ कर दिया जाएगा। इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी पे हुआ था, आपने नोटिस किया हो तो। उस पर क्या हुआ, टैक्सेशन लगा दिया। यहां पे भी क्या करेंगे, टैक्सेशन लगा देंगे, बिकॉज गवर्नमेंट जानती है कि कर तो सब रहे हैं, रोकने से कोई रुकता है नहीं। तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, करना चाहते हो तो कर लो। तो आने वाले 4-5 साल में अगर आप सोचो वो एक्टिव होने वाला है, इंडिया में लीगल होने वाला है। और अगर आज से आपने केवल डेमो अकाउंट में डेली डेली काम किया, अपना एक समय दिया इसको, और एक बात ध्यान रखना, पत्थर पे भी भाई एक एक बूंद पानी गिरता रहता है ना, तो पत्थर पे भी छेद हो जाता है ना। वही कॉन्सेप्ट यार यहाँ पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। जब डेली डेली आप कोई चीज करते हो, जिसके ट्रेंड देखते हो, उसकी मूवमेंट्स देखते हो, उसकी न्यूज देखते हो, तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर भाई मेरी दाल गलेगी नहीं गलेगी। तो ये फॉरेक्स मार्केट जिस दिन इंडिया में लीगल होगा, सोचो 4 साल बाद ये लीगल होता है और आज से आप तैयारी कर रहे हो, आपका पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल आपने कर लिया, तो भाई जिस दिन यहाँ पे लीगल होगा ना और बहुत सारे लोगों को पता लगेगा ये फॉरेक्स मार्केट क्या है, उस दिन आप इन लोगों से 4 साल आगे होंगे। ये बात आपको समझनी है। अब देखो, ये समझाने की बातें नहीं होती है, सोचने की बातें होती है कि अगर आपको आगे ग्रो करना है तो भाई फ्यूचरिस्टिक आपको होना ही होना पड़ेगा कि आने वाला फ्यूचर क्या होने वाला है। मैं क्यों यहां पर बेसिकली फोरेक्स पे बार बार MT4 MT5 पे काम करता हूं, रीजन है यार उसके पीछे। आने वाले 4-5 साल में जब वो एक्टिवेट इंडिया में 100% लीगल वे में चलेगा ना, मैं कहता हूं आग लग जाएगी यहां पर। क्यों लग जाएगी, सोचने की बात है। लोगों को पता लगेगा कि एक ऐसा भी बिजनेस है जिसमें वर्ल्ड वाइड पैसा बनता है, बस बनाना आना चाहिए। सिंपल सी बात आती है। बहुत सारे लोग बोलेंगे हमसे ना हो पाएगा, भाई तुमसे हो भी नहीं पाएगा क्योंकि तुमने कभी उस लेवल की सोच रखी ही नहीं है। ये बात ध्यान रखना। चलो जी, उसके बाद में पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। तो हमें यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है। जब हम रिस्क की बात करते हैं ना, तो फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, 1:500 तक का आपको लीवरेज मिल जाता है। मतलब आपकी जेब में 1 रुपया पड़ा हो, 500 रुपए तक की ट्रेड ले सकते हो। इंडियन मार्केट में 1:40 तक का मिलता है। ठीक है, इंडियन मार्केट में स्पेशली मैं करेंसी की बात कर रहा हूं, और करेंसी में भी मैं USD INR की बात कर रहा हूं। क्लियर। सो 1:40 भी एक डिसेंट अमाउंट है। और अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, 1:5, मतलब 1 रुपया हो तो 5 रुपए तक की ट्रेड करोगे, 1 लाख है तो 5 लाख तक की ट्रेड कर पाओगे। ये चीजें आपको समझनी है और इसको बहुत ही केयरफुल तरीके से यूज करना है। लोग यहां पे बताना चाहूंगा, अमेरिका में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं बेसिकली, जो कह सकते हो जो टैक्सेस वगैरह में रहते हैं, और वो अभी क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं पूछता हूं भाई तुम कितने लीवरेज को यूज करते हो नॉर्मल टाइम पे। उनका कहना है यहां पर क्या है, 1:200 मैक्सिमम दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे जो लीगल ब्रोकर हैं, जो 100% वहां पे जेन्युइन तरीके से काम करते हैं, वो आपको इससे ज्यादा करने ही नहीं देते, बिकॉज दे नो कि आप लॉस कराओगे। लॉस कराने के बाद में क्या होगा, मार्केट में बेसिकली पैसा जो है एक देश से दूसरे देश पे ट्रांसफर भी तो होगा ना। जब मनी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, किसी को लॉस हो रहा है तो किसी को तो प्रॉफिट हो रहा होगा ना। सो हमें भी मैक्सिमम 200 टाइम्स तक का लीवरेज यूज करना चाहिए। ठीक है, इंडिया में 40 टाइम्स है, बहुत है। आप इसको यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज आ जाती है, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में काफी लोग बोलते भी हैं, तुम काफी इमोशनल पर्सन फील होते हो। मेरे व्हाट्सएप स्टेटस को काफी लोग देखते रहते हैं, जब मैंने नंबर दे रखा है उस पर। भाई मैं अनइमोशनल ही हूं, बिकॉज आई नो कि जिस कंडीशन में मैं था, उस कंडीशन में मेरा कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आया। और मैं ये बात जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इस कंडीशन से अभी बीत रहे होंगे, कि आपको प्रॉब्लम्स है, आपको दूसरों की जरूरत है, बट कोई आपकी हेल्प करने नहीं आता। रीजन है उसके पीछे, अगर आपके पास पैसे हैं देन डेफिनेटली कोई आपको हेल्प करने आएगा, पैसे नहीं है तो मेरे भाई कोई नहीं आएगा। और ये ट्रू एंड डार्क रियलिटी है, जो कि मुझे पहले से पता है। आपको भी मैं चीज बोलना चाहूंगा कि आपको इमोशनल फूल नहीं बनना। ठीक है, ये इमोशन वाला गेम है ना, ये इमोशन वाला गेम हमारे लिए बना ही नहीं है भाई। अगर तुम ग्रो करना चाहते हो, देखो मैं सिंपल सी बात बोलना चाहूंगा कि भाई इमोशन, ये प्यार व्यार वाला सीन हमारे बस का है ही नहीं। क्यों नहीं है, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें ऊपर की तरफ ग्रो करना है, नीचे की तरफ ग्रो नहीं करना है। हम प्यार में पत्थर खाने वाले आशिक नहीं बनना चाहते। यही चीज मैं आपको बोलूंगा, मार्केट में भी यही कंडीशन इंप्लीमेंट होती है कि प्यार करना है, पता है किस चीज से, इस चीज से। मुद्दा है पैसा आना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, काम करने में मजा आना चाहिए, फील होना चाहिए मैं जो चाहता हूं वो कर पाऊं। ये इमोशनल फूल बनकर कुछ भी नहीं मिलता। लोगों को आज तक इससे कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, ये चीज आप क्लियर कर लीजिए। अगर आप इमोशनल बनने की कोशिश करते हो, यहाँ पे इमोशंस लाते हो, देन डेफिनेटली ये चीज़ आप भूल सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, इजीली अपना चुनाव लड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भगवान भरोसे फिर तो ये कहो मैं बस देश की सेवा करना चाहता हूँ, और वो सबको पता है
कैसे कैसे लोग क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखो, इमोशनल फूल कतई भी नहीं बनना अगर आप रिस्क को मैनेज करना चाहते हो, बिकॉज यहाँ पर आप बात कर रहे हो पैसे की। ये नहीं होगा, आपसे कोई बात नहीं करेगा, ये नहीं होगा, आपसे कोई मतलब नहीं रखना चाहेगा। आपने कभी सुना है कि किसी रिक्शा वाले को आपने बोला है आपका रिश्तेदार है? क्यों, कॉमन सी बात है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि भाई तुमसे नीचे वाले रिश्तेदार हैं उनको तुम नहीं पूछते, तुमसे ऊपर वाले रिश्तेदार है वो तुमको नहीं पूछते। यही चलता रहता है, यही रियलिटी है। कल को तुम उनसे ऊपर पहुंच जाओगे, तुम उनको नहीं पूछोगे। यही रियलिटी है, डार्क एंड ट्रू रियलिटी। पता है ना, बात खत्म, आंखें खुल गई ना, बात खत्म। ये चीज कॉन्सेप्चुअल समझ जाओ कि इमोशनल फूल बन के ट्रेडिंग मत करना। मेरा मन कर रहा है, मेरे पापा का, मैं देखता हूं यहाँ पे ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं हमने 20 लाख रुपीज का अपना प्लॉट बेचा था, मेरे पापा की निशानी थी, उनका खेत था, वो करके मैंने ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग करके 12 लाख का लॉस हो गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ यार कितना बड़ा इमोशनल फूल इंसान है। अभी भी ये अभी पैसा बचा है ना जो 8 लाख रुपए, उसको ये नहीं कह रहा कि 8 लाख को रखूंगा, कहता है पापा का प्लॉट मुझको वापस लाना है। जुड़ गए इमोशन। मैं कहता हूँ वो कभी नहीं ला पाएगा, और ये 8 लाख है ना, धीमे धीमे इसकी जेब से बेचारे की चले जाएंगे। अब ये बातें बोलने में थोड़ा कह सकते हो कड़वी लगेगी उस क्लाइंट को, बट कॉमन सी बात है, मैं बोल भी दूंगा। क्यों बोल दूंगा? बिकॉज सर वहां पे आप इमोशनल अटैचमेंट मत करो। शेयर मार्केट उस इंसान को पैसा नहीं देती जिसको पैसा चाहिए ही चाहिए, समझ रहे हो? अभी मैं अपनी बात करूँ ना भाई, मेरे पास में इतने पैसे तो है ना कि मैं भूखा नहीं मरने वाला हूँ। मुझे पता है मेरे पास अभी 10 साल का मेरा बैकअप प्लान है। अगर मैं कहीं नौकरी कर रहा होता, जितनी इनकम मैं कमा रहा होता, महीने में जितनी मेरी रिक्वायरमेंट होती, उससे 10 साल का मेरा बैकअप प्लान अगर मैंने क्रिएट कर लिया है। अभी मुझे पैसा नहीं चाहिए, सिंपल बात। पैसा नहीं चाहिए, मार्केट दबाकर पैसा देगी। ये मार्केट का रूल है भाइयों, ये सिंपल सी बात है। आप कहोगे कैसी बातें कर रहा है? जी हाँ, यही रियलिटी है, समझ जाओ। आप अगर कहोगे पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा चाहिए चाहिए, भाई नहीं मिलने वाला। वहां पे आप इमोशनल अटैचमेंट जोड़ दोगे। पहले अपना एक बैकअप प्लान रखो कि भाई मैं ये चीज चाहता हूं, इतना पैसा मुझे आना चाहिए और इस तरीके से काम करना है। मैं कभी भी यहाँ पे मार्केट में जब बैठता हूँ ना ट्रेडिंग करने के लिए, मैंने पहले ही बताया हुआ है, बाय का ऑर्डर लगाया, लिमिट ऑर्डर लगाया और उसके बाद में विंडो बंद कर दिया, आराम से ऑर्डर लग जाएगा। और अब गिर गया, एवरेजिंग स्ट्रैटेजी में यूज करूंगा, बात खत्म। डरने वाली चीज तब आती है जब हमें पता ना हो हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो इमोशनल वाला कार्ड यहाँ पे प्ले कतई भी मत करना, वरना बैंड बजना तय है। उसके बाद बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलता हूं, प्रैक्टिस। ठीक, प्रैक्टिस। बेसिकली प्रैक्टिस की बात करें, प्रैक्टिस किस बात की? ट्रेडिंग करने की नहीं, रिस्क मैनेजमेंट करने की मेरे भाई। ठीक, रिस्क मैनेजमेंट करने की। इसको बार बार कॉन्स्टेंटली आपको रिवाइज करना है, कॉन्स्टेंटली बार बार इसको यूज करना है। ट्रेड की, एक बार की लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं, उसको नोट करो क्यों लॉस हुआ। दूसरी बार हुई, फिर लॉस हुआ, नोट करो क्यों लॉस हुआ। तीसरी बार हुई, नोट करो कि मैंने स्टॉप लॉस छोटा लगाया था, मैंने टारगेट बड़ा रख दिया था। गड़बड़ कहाँ पे हो रही है? आप एक चीज नोटिस करना, जब यूएसडी आईएनआर में बातें करता हूं ना, बहुत सारे लोग देखते भी होंगे, मैं 10 पैसे की बातें करता हूं। ठीक, मैं जब जीबीपी की बातें करता हूं तो 30 से 40 पैसे की बातें करता हूं। भाई उसकी जितनी औकात है उस हिसाब से तो वो मूवमेंट करेगा ना। सोचो यूएसडीएनआर 82 पर चल रहा है और मैं मुंह खोल के बैठ जाऊं बाय करके इसको और बोलूं ना जी ना, आज ही आज में 83 जाओ भाई, मुझको 83 तक पहुंचाना है, मुझे 1 रुपया कमाना है। भाई ये बेवकूफ़ वाली चीज़ें नहीं करनी है। रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आपको पता लग गया 10 पैसे का टारगेट अचीव होता है, मैं तो इसको 5 पैसे में भी गेम प्ले करने के लिए तैयार हूँ। सोचो 100 लॉट हो मेरे, सीधा 5,000 रुपये पड़े साइड में, उठा लो। मतलब समझ रहे हो? यहाँ पे तो कह सकते हो पानी की तरह से होता है ना, समुद्र के अंदर पानी ऐसे पैसा पड़ा हुआ है। हम लोगों को निकालना क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें निकालने के ट्रिक्स नहीं पता, हमें निकालने के तरीके नहीं पता। और वो तरीके ना पता होने का कारण है हम लोगों को कभी सिखाए ही नहीं जाते, और सिखाए जाते हैं तो कॉमन सी बात है उसमें टाइम लगता है, मनी लगती है, एनर्जी लगती है, और उसके अंदर क्या होता है फिर वीडियोस देखो। अभी मैं ये चीज़ें जान चुका हूँ, मुझे पता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे वीडियो बहुत लंबी हो गई। भाई तुम यहाँ कथा सुनने नहीं आए हो, यहाँ पर पैसे की बातें की जा रही है, मनी की बातें की जा रही है। और मनी अर्न करने के लिए तुम अपनी बैंड बजाते हो, 4 साल 5 साल 6 साल डिग्री लेते हो। मैं तुमको ये बातें जो बता रहा हूँ ना, ये अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें करने से दाल गलती है। अब आपके लिए हो सकता है वो चीज़ें ना हो, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं सबका कहीं यहाँ पे ठेका थोड़ा ना लिया है कि सबके लिए बिल्कुल मैचिंग मैचिंग होना चाहिए। 100 लोग वीडियो देख रहे हैं, 2 लोगों के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए कि ये 10 पैसे की पावर क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, क्यों शेयर मार्केट में इतनी बातें की जाती है। आप ये खुद समझना, जो एक ट्रेडर इंसान होता है ना, उसकी जब आप बातें सुनोगे, उसके पास बैठोगे, आप खुद फील करोगे। जब आप ट्रेडिंग के अंदर उतर जाओगे तो वो शांत हो जाता है, उसको पता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, उसको पता है कि आसपास के जो लोग हैं वो उसको क्यों पसंद करते हैं। सिंपल सी बात है, आप कॉमन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते
सकते हो। तो पैसा कमाने की जब हम बातें कर रहे हैं तो भाइयों यहाँ पर वीडियो लंबी लंबी होनी तय है। यहाँ पर ये नहीं मैं 5 मिनट में बोलूँ रिस्क मैनेजमेंट ट्रिक, यहाँ कोई मुझे वीडियो से व्यूज से पैसे कमाने का कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखना। एक कमेंट और था, कहते हैं सर कि आपने जो वीडियोस हैं ये तो डाल दी, 490 प्लस वीडियोस है मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है जाके देखना। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जो आप लाइक पेड कॉल्स देते हो, पेड क्लास देते हो, वो भी डाल दो। मेरे भाई इन 490 में उनसे ज़्यादा कंटेंट है। एक्चुअल में मैं महीने में 20 से 25 लोगों को सिखाता हूँ। रीजन है उसके पीछे, ताकि मैं उनको तैयार कर पाऊँ, उन पे फोकस कर पाऊँ, उनसे पर्सनल बातें कर पाऊँ, उनकी साइकोलॉजी को समझ पाऊँ। समझ रहे हो, वो उस चीज के लिए होता है। बाकी आप मेरे इस पर्टिकुलर चैनल पर देखोगे तो मैंने यूएसडीआरआर के बारे में इतनी सारी बातें बताई हुई है। आप अगर इसको भी कंप्लीट कर लेते हो ना, मैं कहता हूँ गांधी जी तो छपेंगे। क्यों छपेंगे? बिकॉज हम जब पैसे के बारे में सोचेंगे तो पैसे तो आएंगे, कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। चलो जी, रिस्क मैनेजमेंट की बहुत बातें कर ली, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मनी मैनेजमेंट। ये गांधी जी का गेम मस्त है, मुझे बहुत मस्त लगता है। गांधी जी क्यों लगता है? बिकॉज यार ये सामने वाले की वॉल्यूम नीचे कर देते हैं समझ रहे हो, ये सामने वाले की वॉल्यूम भी नीचे कर देते हैं। हमारा जिस पे मन आ जाए उस चीज को बेसिकली हमारे सामने खड़ा कर देते हैं। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। तो पैसे की पावर को यूज करना और पैसे की पावर को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली बात जो मैं बोलना चाहूंगा, देखो मैं अपने बारे में बोलना चाहूंगा, सबसे पहले क्या है, रियलिस्टिक गोल्स। मैं बोलने लगूं मुझे अंबानी जी के ऊपर जाना है विद इन 2 ईयर के अंदर, क्या है पॉपट वाली बातें, मैं नहीं करना चाहता। सिंपल सी बात है, बिल्कुल रियलिस्टिक गोल्स। अगर आपके पास फंड है 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, तो भाई अब तुम 2 लाख रुपए के साथ में अगर तुम कहने लगो मुझे अंबानी जी के ऊपर जाना है, उनके ऊपर एकदम ऊपर वाला बिजनेस मॉडल तैयार कर दूंगा, रिलायंस को हरा दूंगा, टाटा को हरा दूंगा, ये होगी बेवकूफ़ी। प्लस अगर मैं बोलूं कि मैं देख रहा हूं कि अंबानी जी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैं अपने 2 लाख को यहाँ इन्वेस्ट करूंगा और 2 लाख से अगर साल भर में मुझे जो मिला करता था, साल भर में 7% का रिटर्न मुझे मिलता था, अगर मैंने 2 लाख को 70% में पहुंचा दिया, मैं अपनी पीठ थपथपाऊंगा। समझ रहे हो, रियलिस्टिक गोल्स। सिंपल सी बात है। पता लगा मैं 10वीं फेल, कोशिश कर रहा हूं कि मुझे आईपीएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे तो ये, अबे भाई 10वीं तो कर लेता पहले। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, वही चीज यहां पे आ जाती है। एक गोल सेट करो, वो भी रियलिस्टिक, कि आने वाले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर मुझे कहाँ जाना है, मेरी क्या प्लानिंग होगी, मुझे फंड कितना होगा। देखो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। पहला 1 CR कमाना सबसे मुश्किल काम है, ठीक। 1 CR के ऊपर मैं ये चीज देख रहा हूँ, 1 CR के ऊपर 2 CR तक जाना उससे बहुत हल्का काम है। 2 CR से 5 CR तक की बात करें, ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, बट यहां तक एक बार इंसान पहुंच गया ना तो उसके माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो जाती है, पैसा कमाया कैसे जाता है। आप कहोगे कैसे भाइयों? जिसने 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग करके 1 करोड़ तक फंड पहुंचाया ना, उसने जितने भी यहाँ पे हथकंडे अपनाने थे वो सारे अपना चुका। उसको पता है पैसा काम कैसे करता है, उसको साइकोलॉजी भी क्लियर हो गई, उसकी मनी मैनेजमेंट भी क्लियर हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया। अब क्या है, अब तो उसको प्रैक्टिस हो चुकी है, असली प्रैक्टिस उसने यहाँ पे कर ली। इसी कारण मैं बोलता हूं कि आप पहले 5 लॉट में काम करो, देन 100 लॉट की तरफ सोचो। समझ रहे हो, पहले 5 लॉट में काम करो। क्यों? यहां पर जितने आपको हथकंडे अपनाने हैं ना, जितनी ट्रिक्स एंड टिप्स एंड आपकी साइकोलॉजी, आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा भाई नुकसान चल रहा है क्या करूं, पूरे पूरे महीने नुकसान चलेगा, उसके बाद में एकदम प्रॉफिट आ जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको पता लगेगा कि भाई ऐसा ऐसा होता है। तो ये सारे जो एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे गेन किए होंगे, वो एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मदद करेंगे और बहुत जल्दी ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। और उसके बाद तो रॉकेट होने में देर नहीं लगता, ये बात ध्यान रखना। जब एक बार इंसान की आग लग जाती है ना भाइयों, फिर नहीं रुकता वो। सिंपल सी बात आती है। मेरे पास में कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो गेम ही करोड़ों में बातें करते हैं, उससे नीचे बातें ही नहीं करते हैं। रीजन? बिकॉज उनके अंदर आग है। और कुछ ऐसे भी हैं बिल्कुल मरे हुए बोल सकता हूं मैं उनको, बिल्कुल खत्म। क्यों? वो पहले ही रोना चालू कर देते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे से तो कुछ नहीं होता। भाई तू पहले 10 बजे से पहले उठ तो जा। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। मैं फिर बोलूंगा, मैं यहाँ पे सबको खुश करने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं और यहाँ पे मैं कोई रट्टा मार के भी नहीं बताता हूँ। ये सारी की सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें और मेरे माइंड से निकलती है, तो मुझे पता है। लोग ऐसे हैं 10 बजे सो के उठते हैं, 10 छोड़ो, कहीं तो ऐसे हैं 11 बजे सो के उठते हैं और उसके बाद में एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मार्केट उनको पैसा कमा के देगी। क्यों भाई? तुम्हारे पापा ने वहां पे मार्केट को पैसा दिया था? नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होने वाला। तैयारी करनी होती है, प्रिपरेशन है, पैसा कमाना है, अमीर बनना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ना, तो भाई मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी। तुम नहीं करोगे, तुम्हारे बच्चे करेंगे, तुम्हारे बच्चे नहीं करेंगे तो उनके बच्चे करेंगे, बट करनी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। क्लियर कर लीजिए, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है। उसके बाद बात आ जाती है भाई रिस्क पर ट्रेड की। मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा, रिस्क पर ट्रेड की मैं बात करना चाहूंगा। ये पता है क्या होती है? स्टॉक्स के अंदर तो आपको पता ही है कि भाई मैं इतना स्टॉक पे इतना काम करूंगा, इतनी चीजों का रिस्क रखूंगा। अब ये चीज मैं कैसे प्रीडिफाइन करूंगा? मान लो मैं 20 लॉट में काम कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या गेम प्ले करूंगा? मैं एनएससी के डाटा को रीड करता देखूंगा कि भाई यहाँ पर सपोर्ट कौन से लेवल पे बैठ रहा है,
रेजिस्टेंस कौन से लेवल पे बैठ रहा है, उस हिसाब से अगर मैंने मान लो एंट्री यहाँ पे बिल्कुल सही जगह सपोर्ट पे एंट्री की थी, उस कंडीशन में मैं कोशिश करूंगा कि मैं जब इसको एवरेज करूं या फिर इसको कह सकते हो जीरो लॉस पे एग्जिट करने की कोशिश करूं, तो वो मेरे सपोर्ट नंबर 2 तक जा चुका हो। और अगर सपोर्ट 2 ब्रेक हो जाता है, सपोर्ट 3 आता है, देन उस कंडीशन में उसको और एवरेज करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज आई नो कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो आपको रिस्क पर ट्रेड अपने आप डिफाइन करना है कि मैं 20 लॉट से काम कर रहा हूं। अब यही मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं, सोचो अगर मैं यहाँ पे 2000 लॉट में काम कर रहा होता तो क्या होता। बट वो 2000 लॉट कब आएंगे, धीमे धीमे, बताया ना मैंने, स्टार्टिंग का फेज सबसे मुश्किल होता है। जब इंसान 5 लॉट में काम करता है उसको फील होता है यार पैसे भी ज्यादा नहीं आ रहे, समय भी लग रहा है, मेहनत भी लग रही है, मेहनत करनी पड़ रही है, बट उसको ये बात समझनी होती है कि आज 5 लॉट है ना, उसके पीछे एक जीरो लगने में देर ना लगती। ये चीज़ मैं फील कर चुका हूँ। उसके बाद बात आती है स्टॉप लॉस की। मैंने बात बता दी आपको कि स्टॉप लॉस एवरेजिंग की स्ट्रैटेजी में यूज़ करता हूँ। देन यहाँ पे इमोशनल ट्रेडिंग की तो कोई बात ही नहीं आती है। एंड उसके बाद बात आ जाती है मैक्सिमम टाइम। कभी भी देखो मेरा तो काम है, मैं कभी भी अपना फेस शो नहीं करता, ठीक है। मुझे यहाँ पे कोई मेरे नंबर्स जो हैं उन नंबर्स पे आप देखो मैं कभी फेस शो नहीं करता। मैं बोल सकता हूँ मेरे व्हाट्सएप पे जितने भी लोग हैं, मतलब ये समझिए 1700 प्लस, रात मैंने स्टोरी लगाई थी, 1700 प्लस स्टोरी व्यू करते हैं लोग, ठीक है। इनमें से एक को भी मेरी शक्ल नहीं पता, कह सकते हो एकदम हिडन रहता हूं मैं। क्यों रहता हूं, रीजन है उसके पीछे, ये भी एक रीजन है, लिमिट योर एक्सपोजर, ठीक है। बहुत ही कम लोग मुझे जानते हैं, बहुत ही कम लोग जिन्होंने मुझे देखा होगा। और मैं कहता हूं मेरे क्लाइंट्स ने तो मुझे कभी देखा ही नहीं है। आप कहोगे कैसे, जी देखा ही नहीं है, बिकॉज मैं कभी अपने फेस को यूज ही नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता, मुझे पता है यार 30 के बाद में सबको अंकल आंटी बनना है, ठीक है। मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं फेस चमकाने की बातें करूं। मेरा मेन फोकस है, मेरा माइंड सेट क्लियर होना चाहिए, मेरा माइंड सेट क्लियर होना चाहिए। प्लस जो लोग मेरे साथ आ रहे हैं उनके अंदर, अगर मेरे अंदर टेम्परेचर 100 है ना, तो वो टेम्परेचर कहाँ ट्रांसफॉर्म होगा, उन लोगों के अंदर जिनका टेम्परेचर 20 है, 30 है। यही तो हीट का रूल होता है ना, कि हीट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, हाई हीट से लो हीट की तरफ होती है। तो मैं चाहूंगा कि भाई उनको भी ग्रोथ मिले, कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। तो ये कारण है मैंने अपने व्हाट्सएप के ऊपर अप्रॉक्स 3 इयर्स कभी भी अपनी फोटो नहीं लगाई है। रीजन है उसके पीछे, बिकॉज मैं अपने आप को छुपा कर रखना चाहता हूँ। रीजन इसके पीछे सिंपल सा है, बिकॉज मैं अपने माइंड पे ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ, नॉट लाइक ऑन माई फेस कि मुझे फेस चमकाना है, ऐसा कोई सीन है। बिकॉज 30 प्लस होने के बाद में सबको अंकल और सबको आंटी बनना है, तो फेस का कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट काउंट नहीं हो पाएगा लॉन्ग टर्म के अंदर। हमें काम करना है लॉन्ग टर्म के अंदर, तो हमारे माइंड की पावर इतनी होनी चाहिए जो हम करना चाहते हैं उसको अचीव कर पाए। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। सो आई विश कि आप भी अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर अपनी फोटोज के साथ में मैंने आज 1000 रुपये का प्रॉफिट गेन किया, ये चीजें नहीं चलती है। मैं अपनी बात करूं, मैं केवल यहाँ पे आपको शो इसलिए करता हूं बिकॉज ये बिजनेस है, यहाँ पे काम किया जा रहा है, प्रोफेशनल वर्क किया जा रहा है। सो पता तो लगेगा ना कि काम क्या कर रहा है बंदा, वही चीजें यहाँ पे कॉन्सेप्ट आती है। कभी भी फेस में क्यों नहीं शो करता हूँ, रीजन है उसके पीछे, सिंपल सी बात है। अपने आप को ज्यादा मैं एक्सपोज करना नहीं चाहता। मैं कहाँ रहता हूँ किसी को नहीं पता, मैं किस जगह पे रहता हूँ कोई नहीं जानता। क्लियर, मैं क्या करता हूँ ये पता है, बिकॉज इससे ही आप लोगों को असली मतलब है मुझसे, और इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने का कोई लॉजिक बैठता ही नहीं है। चलिए जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हम बात करेंगे अब सबसे कीमती चीज़ के बारे में, जिसको बोलते हैं टाइम। और टाइम मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है मेरे भाइयों। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर 365 डेज में से मार्केट मैक्सिमम 200 दिन चलती होगी, मैक्सिमम 200 दिन चलती है। कभी कोई छुट्टी हो जाती है तो कभी कोई ऑफ हो जाता है, कभी कुछ ऑफ हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि आप एक ऐसे बिजनेस में काम कर रहे हो जहां पे ऑलरेडी पहले से ही काफी ज्यादा कह सकते हो आपको मार्केट में छुट्टियां मिल जाती है। तो उस कंडीशन में आप ये चीज अवॉइड कर सकते हो कि भाई मैं सुबह उठ ही रहा हूं 10 बजे सोकर, ठीक। मार्केट आपको सहूलियत देती है कि आप जब चाहे काम कर सकते हो, बट ये रूल ना एक बेवकूफ बनाने का रूल है, मैं इसको मानता नहीं हूं। क्यों, मार्केट में जब तक आप अपना समय नहीं दोगे, मैं साफ सुथरा बात करता हूं, मैं बोलता हूं जब कोई जॉब वाला बंदा मेरे पास आता है, वो कहता है सर मुझे ट्रेडिंग सीखनी है, मैं उनसे सीधा पूछता हूं भाई तुम क्या करते हो, कहता है जॉब करता हूं। मैंने कहा कैसे कैसे ट्रेडिंग कर पाओगे, कैसे कैसे कर पाओगे, क्या वो जॉब टाइम के अंदर नहीं कर सकते, उनके ऑफिस तक में कैमरे लगे हुए हैं, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जो उनकी प्राइमरी इनकम सोर्स है उस पर प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं उनको खुल्लम खुल्ला कहता हूं भाई आप मंथली ऑप्शन सेलिंग करो, वीकली ऑप्शन सेलिंग करो, बस इंट्राडे आप मत करो। रीजन है उसके पीछे, इंट्राडे करने के लिए आपको स्क्रीन पर बैठना ही पड़ेगा। तो अगर आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हो, जॉब करने वाले इंसान कभी भी इंट्राडे पे फोकस ना करें। रीजन है उसके पीछे भाइयों, मत करा करो, बिकॉज बिना मतलब गांधी जी चले जाए ना, वो ज्यादा दुख देते हैं
मतलब पता होना चाहिए कि गांधी जी गए क्यों हैं, क्यों मेरा नुकसान हुआ है। अगर आपको वो चीज़ पता है ना तो आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ भाई मेरा नुकसान हो गया क्योंकि मैं यहाँ पे गलत था। ठीक है, मार्केट आपको आपके सही होने पर और गलत होने पर रिवॉर्ड देती है, बस। और कुछ नहीं है यहाँ पे, और कोई खास ऐसी चीज़ें नहीं है, रॉकेट साइंस है भाई। तीन ही चीज़ें होती हैं, ऊपर जाएंगी मार्केट, या फिर नीचे जाएगी मार्केट, या साइडवेज हो जाएगी। और मैं तो आपको एक ऑप्शन सेलिंग की बातें बता रहा हूँ जिसके अंदर दो कंडीशन आपके पक्ष में रहेगी। अगर आपको पता लग जाए मार्केट ऊपर जाएगी तो आप क्या करोगे, पुट को सेल करके चल सकते हो। आपको पता लग जाए मार्केट नीचे जाएगी तो आप कॉल को सेल करके चल सकते हो। आपको लग जाए पता मार्केट साइडवेज रहेगी तो भी कॉल को सेल कर सकते हो, या पता लग जाए मार्केट साइडवेज रहेगी तो पुट को सेल कर सकते हो। मतलब ऐसी चीज करो ना जिसके अंदर जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। वो चीज क्यों करनी है जो सब कर रहे हैं, भीड़ चाल यहाँ पे चलने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, एक क्लाइंट है, उनका सीन ऐसा है, बेसिकली वो गांव से है और उनका सीन ऐसा है, अकेले ट्रेड करते हैं, अकेले प्राइस एक्शन पे काम करते थे, वो भी करेंसी मार्केट पे। जब से मैंने उनसे बताया प्राइस एक्शन पे कैसे काम कर सकते हो भाई मुझे बताओ, नहीं कर रहे हैं। बट बात यह है, उनका सीन ऐसा है कि आप समझ सकते हो, मजदूरी करने वाला इंसान ट्रेडिंग के अंदर शिफ्ट होना चाहता है। तो समझ रहे हो ये कितनी बड़ी बात है, अपने अपने लेवल को ब्रेक करना ना कितनी बड़ी बात होती है। और वो इंसान ये कोशिश कर रहा है, तो उनके लिए बेस्ट चीज़ क्या काउंट हो रही है, मंथली और वीकली एक्सपायरी में वर्क करना, नॉट इंट्राडे। और अभी तक वो इंसान निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करने की कोशिश कर रहा था, इंट्राडे। तो ये चीज़ समझनी है कि कभी भी कोई इंसान नया आता है ना, उसको पहले पहले मंथली और वीकली एक्सपायरीज में वर्क करना चाहिए विद हेज पोजीशन, ताकि उसके अकाउंट में प्लस साइन जब दिखाई देगा ना, ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा, तो उसको यकीन होगा कि जो काम मैं कर रहा हूँ भाई वो मेरे पक्ष में है। वरना 4 बार नुकसान होंगे ना तो आप भी ये कहोगे भाई मेरे बस के नहीं है, मेरे से ना हो पाएगा, ऊपर वाले पे ब्लेम कर दोगे, सिंपल सी बात है। तो टाइम को इस तरीके से मैनेज करो कि आप यहाँ पे मंथली वीकली इंट्राडे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सेट कर पाओ, प्लस मॉर्निंग टाइम में जल्दी उठ पाओ ताकि ट्रेडिंग टाइम से पहले ही आप लोग मार्केट में अवेलेबल हो पाओ ट्रेड करने के लिए। तो इसी के साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर आ जाता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, सेट अलर्ट्स। सेट अलर्ट्स मीन्स मैं क्यों कहता हूँ, जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, महीने का जो 20 तारीख से 30 तारीख तक का समय होता है, यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी सारे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, लाइक ऑप्शंस के अंदर अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते हैं। तो वहाँ पर क्या है, आपको ईजिली वहाँ पे एक अच्छी खासी प्रीमियम मिल जाती है, और प्रीमियम के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम वैल्यू भी अवेलेबल होती है। बिकॉज जो बड़े प्लेयर होते हैं वो अपनी पोजीशन को हैज करने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा बहुत उनको कोई फर्क नहीं पड़ता 2-4 हज़ार रुपये से, बट जो आम जनता है उसको फर्क पड़ती है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि अपने टाइम वैल्यू को, अपने टाइम को ऐसे प्री डिफाइन कर दो कि भाई मैं इससे इस टाइम तक की अपनी ऑप्शन सेलिंग चीज़ें करूंगा, या फिर मुझे इंट्राडे करना है तो इंट्राडे के अंदर कोई टाइम सेट नहीं होता। लोग कहते हैं 1 बजे का टाइम फ्रेम, 2 बजे का टाइम फ्रेम, 3 बजे का टाइम फ्रेम, 4 बजे का टाइम फ्रेम, फर्जीवाड़ा है। आपको जहां अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी वहां पे आप ट्रेड करोगे, तो उसके लिए आपको वहां पे अवेलेबल होना ही होना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना। टाइम अगर आपको यूज़ करना है तो डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना ही करना है। मैं अपनी बता देना चाहता हूँ, मैं नॉर्मली सुबह 8 बजे मेरा लैपटॉप ओपन हो जाता है, 8 बजे शाम के 5 बजे तक के नॉर्मली मेरा लैपटॉप ओपन रहता है। 5 बजे के बाद में 6 बजे तक मेरा ऑफ रहता है। ऑफ किस चीज़ में, लैपटॉप बंद कर दिया जाता है, भाई तुम खराब ना हो जाना, क्योंकि यही तो बेसिकली कह सकते हो, इसमें बिजनेस काम सब कुछ इससे ही कर रहा हूँ तो इसकी भी थोड़ी सेहत का ख्याल रखना होगा ना। तो ये टाइम बेचारे को बंद कर दिया जाता है। 6 बजे से लैपटॉप ओपन होता है। 6 बजे से क्या चीज़ें चालू होती हैं, क्लाइंट के साथ सेटअप करना, एनीडेस्क, टीम व्यूअर, डिस्कॉर्ड, ये वो सब कुछ करते करते रात के 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। उसके बाद में जो वीडियो लाइक प्रॉफिट हुआ या जो भी हुआ, मुझे वीडियो क्रिएट करनी होती है, मैं रात के समय वीडियो क्रिएट करता हूँ। अभी भी रात के 1:30 बज रहे हैं अप्रॉक्स जब मैं वीडियो आपको क्रिएट करके दे रहा हूँ। तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, हमें अपने टाइम को शेड्यूल करना ज़रूरी है। और कॉमन सी बात है, मॉर्निंग में फिर से अगेन वही 5 से 6 बजे के आसपास वापस उठ जाओ और अपना काम जो करना है वो करो। इसी चीज़ के अंदर ये शेड्यूल पूरा का पूरा कितने दिनों से चल रहा है मुझे खुद याद है, अप्रॉक्स 300+ डेज हो चुके हैं। यही शेड्यूल बार 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 मैं कर रहा हूँ, एंड इसके कारण मेरी शेड्यूल एक तरह से पूरा फिक्स हो चुका है। मुझे पता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। यही चीज़ मैं आपको बोलूँगा, अगर आपके पास में टाइम शेड्यूल नहीं है देन डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। आज नहीं तो कल आपने जो पैसा कमाया है वो चुपचाप धीमे धीमे आपकी जेब से चला जाएगा। देन उसके बाद आ जाता है टेक ब्रेक्स। ठीक, ये क्या सीन है भाई, ये सीन ये है कि आप अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा मत बांध लेना। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है मेरे भाई, यहाँ पर पैसा बहुत है, ठीक है, पैसा बहुत है। पैसे से बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसे कमा के मजे आते हैं। मैं बोलता हूँ पैसे कमा के मजे नहीं आते मेरे भाई। जब पैसे आते हैं ना और उनसे हम जो काम करना चाहते हैं वो कर पाते हैं, उससे मजे आते हैं। तो ये मजे के लिए थोड़े से ब्रेक लिए जा सकते हैं, समझ रहे हो, थोड़े से ब्रेक लिए जा सकते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है तो आप ब्रेक कर सकते हो। आपको मूवी देखनी है, स्पीड बढ़ाओ, यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो तो स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो। बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट ट्रिक्स यूज़ की जा सकती है। क्लाइंट के साथ में बातें करना,
कैसे बातें करनी है, इसके लिए मैं रात का समय यूज़ करता हूँ। कॉमन सी बात आती है, इस चीज़ के लिए भी ब्रेक माना जा सकता है, क्योंकि मुझे लोगों से बातें करना पसंद है, तो मैं उसको अपना ब्रेक की तरह काउंट करता हूँ कि मैंने एक ब्रेक लिया है किस चीज़ से, लैपटॉप की स्क्रीन से। सो आप भी अपनी ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो किस किस तरीके से आप काम करना चाहते हो। सो आई विश कि ये वीडियो काफ़ी क्लियर हो गई होगी। तो फटाफट ये कितने होते हैं, ठीक, इन दोनों को प्लस करके ज़रा मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, या एक काम कर सकते हो, ये मेरे नंबर है 9837 482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे हाई करके मैसेज कर सकते हो। आपको जो भी चीज़ें चाहिए होंगी, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, वहाँ से मैं, मेरी टीम जो भी अवेलेबल होंगे, आपको रिप्लाई ज़रूर कर देंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे से किसी भी नंबर पे आप हाई करके डाल सकते हो। दूसरी चीज़ आती है संडे में, मैं क्या करता हूँ, संडे में बेसिकली साइकोलॉजिकल क्लास ली जाती है ट्रेडिंग रिलेटेड। वो आप नीचे मैंने लिंक दी है डिस्कॉर्ड की, उस लिंक पर जाकर रजिस्टर कर सकते हो। डिस्कॉर्ड सर्वर पर लाइव क्लास जो 9:30 बजे होती है संडे 9:30, उस क्लास को आप अटेंड कर सकते हो। प्लस इसी के साथ में एक और बात बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग कहते हैं हम इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग तो करना चाहते हैं बट बेस्ट ब्रोकर्स नहीं पता। तो मैंने नीचे एक लिस्ट दी है, 3 ब्रोकर मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, नीचे लिस्ट जाके चेक करना। तीनों में से किसी में भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के बाद में इन नंबर पे मैसेज कर देना, आपको पर्सनल सपोर्ट दिया जाता है लर्निंग करने के लिए कि भाई क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं। बेसिक लर्निंग कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। आई विश कि यार जो बातें मैंने बताई है, देखो ट्रेडिंग का मतलब मैं फिर बोल देना चाहता हूँ, ट्रेडिंग इज़ नॉट लाइक ओनली ट्रेडिंग। ठीक है कि मैं आपको इंडिकेटर बताया और नमस्ते, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे टाइम, मनी, रिस्क, रिवॉर्ड, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ये सारी चीज़ें छुपाई रखी जाती हैं, केवल और केवल ये चीज़ दिखाई जाती है। यही कारण है कि मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं ट्रेडिंग करने के अंदर। रीज़न है, उनको ये असली गेम तो बताया नहीं जाता कि बेटा ये भी तो करना था, तुमको तो केवल इंडिकेटर बताया और तुम खुश हो गए और जी वाह मुझे पता नहीं क्या मिल गया। सो ये चीज़ समझने की हो जाती है। आई विश वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक भी करना और मुझे बताना कि भाई ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी मैं जानना चाहूँगा क्या चीज़ है जो पसंद नहीं आई है, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं।